तो दोस्तों मैं मेरे बारे में आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ, हालाँकि अनिल जी कुछ बताया आप लोगों को। मैंने मेरा जन्म जो हुआ था, मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत ही लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। और पढ़ाई भी उतना ख़ास मेरा था नहीं, उतना अच्छा रिज़ल्ट भी मेरा कभी आया नहीं था। लेकिन मन में सपना था कि एक दिन मुझे बड़ा होना है। लेकिन बड़े होने के लिए जो करना पड़ता है, उसको गाइड करने लिए मेरा फैमिली में कोई नहीं था मुझे। कि अगर तुमको बड़ा होना है, बड़ा आदमी बनना है, क्या बड़ा-सा इनकम करना है, बहुत पैसा कमाना है, तो आपको इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है या इस रास्ते से आपको जाना है। ऐसा मुझे गाइड करने वालों में मेरे फैमिली में कोई नहीं था। लेकिन मेरा दिमाग में ये था मुझे बड़ा होना है। लेकिन जब धीरे-धीरे बड़े होने लगे उम्र में, तब जाके मेरा बड़ा होने का सपना चला गया और मैं बहुत ही कम समय पर, बहुत ही कम उम्र में मैंने अपना फैमिली भी बना लिया। माने मैं अपना शादी कर लिया अपना मनपसंद लड़की से। और उस दिन से उस दिन से मेरा बड़ा होने का सपना मेरा चला गया। सिर्फ मेरा फोकस रहा कि मैं अभी कुछ काम धंधा करना है मुझे ठीक से और मुझे अपना फैमिली को चलाना है। लेकिन मैंने बहुत तरीके से बिजनेस का मैंने प्रयास किया। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था, मेरा दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हो गया था, मेरा छोटा उम्र पे, कि नौकरी में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा जो मैं सपना देखता हूँ। तो सही। इसलिए मैंने नौकरी के लिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने अगर ट्राई किया, मैं तरह-तरह का बिज़नेस में मैं ट्राई किया। लेकिन ये भी मैं मज़ाक के साथ भी कह सकता हूँ कि मैं कभी भी कोई बिज़नेस में ₹1 का भी मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया। मैंने ज़िंदगी में जितना भी धंधा किया, जितना भी बिज़नेस किया, हर बिज़नेस में मेरा घाटा ही गया अरे और बाप रे! एक के बाद एक बिज़नेस, एक के बाद एक बिज़नेस मेरा बंद होते गया और मेरा फैमिली का जो मेरा माँ का जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट से जो उनका जो पैसा था, वो सब पैसा मैंने डुबा दिया बिज़नेस में। बाप रे बाप! तो तो उस टाइम में मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफर आया। कोई विदेशी कंपनी था और आप भी जानते होंगे, उस कंपनी इंडिया में मोदी केयर के बाद भी वो लॉन्च किया था। तो उस कंपनी में मैंने जोड़ा, जोड़ के पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने एक चीज़ कमा लिया मैंने, वो है कि बड़े अगर होना है और हम जैसा मिडल क्लास फैमिली से या लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जिसका पास पूंजी कम है या पूंजी नहीं है, उनके लिए बड़ा होने का एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। वो मैंने समझ लिया था। लेकिन उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट था। लेकिन उसका जो प्राइसिंग है और उसका जो बिजनेस प्लान जो था, उस प्लान में मेरे जैसा फुल टाइमर लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर उस कंपनी से आने का कोई मौका ही नहीं था। वही कंपनी का प्लान यही था। सिर्फ वो कंपनी नहीं है दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी केयर छोड़ के मार्केट में जितना भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कोई भी किसी भी कंपनी में मेरे जैसे फुल टाइमर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप अगर कुछ कर रहे हो, साइड में कुछ कर रहे हो, वो अलग बात होगा। तो मैंने उस कंपनी में 2 साल मैंने काम किया, लेकिन पैसा इनकम नहीं आया। उस टाइम मुझे किसी ने मौका दिया एक कंपनी के लिए। उस कंपनी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले, वो भी चेन सिस्टम में। मैंने उधर जॉइन किया और दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसमें बहुत पैसा इनकम किया मैंने। मेरा जो औकात था, मेरा जो ख्वाब था, मेरा जो सपना था, उस हिसाब से मैंने पैसा कमा रहा था। मैंने 10 साल पैसा इनकम किया उधर और वहीं पर भी मुझे इनकम मिला। मैंने अपना एक फ्लैट भी खरीदा उस टाइम और मैंने अपना एक कार भी लिया। हाँ, लेकिन फॉरेन टूर का कोई सपना मेरे दिमाग में नहीं था। तो फैमिली चल रहा था। लेकिन 2013 में दोस्तों, 2013 में कहते हैं ना ज़िंदगी हर पल एक जैसा नहीं चलता है। मेरा भी मुझे भी पता चला मेरा भी ज़िंदगी उसमें से ही एक है। 2013 में दोस्तों पूरा हिंदुस्तान में जो मनी मार्केट का जो स्कैम हुआ, उसमें छोटा-बड़ा जितना भी कंपनी है, वो सब डूब गया, उसके साथ मैं भी डूबा। और मैं डूबने के बाद मेरा जो इनकम था 2013 मार्च महीना में मेरा लास्ट इनकम मैंने किया था और उसके बाद दोस्तों मेरा पूरा इनकम पूरा बंद हो गया, 1 पैसा इनकम नहीं है। देखिए इनकम अगर आपका 10,000 का है महीना तो आप 10,000 का हिसाब से आप फैमिली चलाएँगे। आपका अगर लाख रुपया इनकम आएगा तो लाख रुपया का स्टेटस भी बन जाता है। तो खर्चा तो लाख रुपया का है महीना। लेकिन लेकिन मेरा इनकम पूरा बंद है। मेरा इनकम बंद है। ऊपर से सबसे खतरनाक बात दोस्तों कि उस कंपनी में मेरा 40 करोड़ रुपया का मेरा लायबिलिटी खड़ा हो गया। 40 करोड़ रुपया का लायबिलिटी बाप रे और बाप! 40 करोड़ रुपया लायबिलिटी से मेरा नहीं है, मेरा जो एंटर नेटवर्क था सबका है। इनकम बंद है दोस्त और मेरा भी जो सेविंग्स था, वो सेविंग्स भी मैंने उसी कंपनी में डाला था।
तो मेरा बैंक में भी मेरा कुछ पैसा नहीं था, तो मेरा अपने पास भी पैसा नहीं है, मेरा जो डाउनलाइन लोग हैं उनका पास भी पैसा नहीं है, उनका भी इनकम बंद है, और ऊपर से 40 करोड़ रुपया का जो इन्वेस्टर लोग हैं उनका प्रेशर है, हमारा पैसा कब मिलेगा। कितने लोग, मेरे दोस्त घर छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने भागा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ खराब काम नहीं किया था, मुझे पता था मुझे फेस करना है इस हालात को। दोस्त, मेरा अपलाइन मेरे गुरु बिमल जी हैं, जो मुझे एक बात कहते थे कि मुसीबत जब आता है ना, अकेला नहीं आता है, और भी कुछ लोगों को लेके आता है। तो लोगों का पास जब तूफान आते हैं ना बाहर में, लोग तूफान से डर के अपना घर में चले आते हैं, जब जोर से बारिश आता है लोग घर की तरफ भागता है। तो मेरा क्या हुआ ना, मैं घर की तरफ भाग भी नहीं पा रहा था, क्योंकि फॉर भगवान की ये मर्जी था, उस टाइम मेरा घर भी टूट गया था। मेरा उस टाइम मेरा जो फैमिली है वो भी टूट गया, और मैं मेरी माँ और मेरा बेटा ये लेके मैं किसी तरह मैं जी रहा था। कोई भी इनकम नहीं है, ऊपर से प्रेशर है इन्वेस्टर लोगों का, बाहर घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था उस टाइम। उसी टाइम से एक एक करके खर्चा कैसे चलेगा। मेरे माँ ने मेरा सपोर्ट दिया, भगवान को शुक्र है, जन्म जन्म तक ऐसे माँ मिले, सबको मिले। तो माँ ने अब एक एक करके अपना फ्लैट बेचा, उस पैसे से मेरा फैमिली चला, क्योंकि मेरा कोई इनकम नहीं है। एक एक करके उसका अपना जेवर बेचा, उस पैसा से मेरा बेटे का परवरिश हुआ। और ऊपर से इतना प्रेशर है, मैं घर से निकल नहीं पा रहा था। आज जो आपका सामने इतना सेविंग करके बैठा हूं ना, इतना बड़ा दाढ़ी हो गया था मेरा, इतना बड़ा दाढ़ी हो गया था, क्योंकि पहले तो अंदर से मैं टूट गया था, और ऊपर से भी लोगों को देख के लगे कि इस बेचारों को कैसे प्रेशर करे, ये तो अंदर से मरा हुआ है। मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, कितने लोग मुझे ये कहते थे कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता, मैं सुसाइड कर लेता। मुझे पता नहीं है ये लोग मुझे सुसाइड करने के लिए मोटिवेट करते थे या सुसाइड नहीं करने के लिए, लड़ाई करने के लिए बोलते थे मुझे, आज भी मैं कंफ्यूज हूं। लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैंने हार नहीं माना दोस्तों। मुझे एक चीज का मुझे ये पता था कि हम पहाड़, जैसे आप लोग पहाड़, आप लोगों को असर लगते हैं ना, पहाड़ पहाड़ में घूमने जाना हिल स्टेशन में। मैंने हिल स्टेशन, मेरा बहुत फेवरेट जगह है। तो हिल में जब घूमने जाते थे ना, तो मैंने एक बार फैमिली एल्बम देख रहा था मेरा, तो उसमें हम कुछ लास्ट बार कश्मीर गया था। तो मुझे याद आया, कश्मीर में जब हम पहाड़ से चल रहे थे ना गाड़ी लेके, तो जो रास्ता होता था ना, नीचे से घूमते घूमते ऊपर जाते थे एक पहाड़ में, और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए ऊपर से कोई रोड नहीं बनता, फिर से नीचे आना पड़ता है नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट पहाड़ में जाने के लिए। तो दोस्तों, मेरा दिमाग में ये प्लान आ गया कि डेफिनेटली गॉड मास्टर प्लान ये है कि मुझे ऊपर से नीचे गिराया भगवान ने, इसीलिए क्योंकि और एक जगह का ऊपर में जाने के लिए। तो मुझे बैठ के इतना डिप्रेशन में, इतना फ्रस्ट्रेशन लेके जिंदा नहीं रहना है। मुझे आगे जाके कुछ कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, जिससे मुझे आगे मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। उस टाइम का मैं क्या बोलूं दोस्त, मेरा फैमिली भी टूट गया था उस टाइम, मेरा इनकम भी नहीं है, लोगों का इतना प्रेशर है, सुबह 7 बजे से रात 2 बजे तक फोन फोन, लोग ट्रेड करते थे, इतना परेशान होता था मैं। और माँ का ये देखते देखते माँ का शुगर लेवल हो गया 400 के ऊपर। माँ, बाप रे बाप। मम्मी जी का आंख का प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर बोला कि उनका ऊपर ख्याल रखिए कि आपका समय भी कुछ, और मैं एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने लगा था, कि होता है ना कि खराब समय में एस्ट्रोलॉजी का बिलीव वही आता है। तो सही एस्ट्रोलॉजर ये बात भी है। बोला कि आपका सरे साथी चल रहा है, तो इस टाइम में मम्मी का ख्याल रखिए, मम्मी का ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ सकता है। और हर रोज रात को एक ही काम होता था, रात को 2 बजे 3 बजे मेरा माँ उठ के मेरा घर में का सामने आते थे, और खिड़की से देखता था मैं ठीक हूं कि नहीं, सुसाइड तो नहीं कर लिया। और मेरा काम होता था, मैं उठ के मम्मी का घर में जाता था, जाके देखता था इतना तबीयत खराब, कुछ हो तो नहीं गया। तो इस तरीके से मेरा जिंदगी आगे जा रहा था। उसी टाइम मेरे पास आया मोदी केयर अपॉर्चुनिटी, और वो आया मिस्टर चंदन चटर्जी के हाथ से। चंदन जी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, इज द फैंटास्टिक लीडर, यू नो। कि चंदन जी मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मुझे बोला, लेकिन मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मैं लेने के लिए मैं उस जगह पे नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरा फैमिली में विदाउट एनी सेविंग्स, एनी लग्जरी, और एक कपड़ा भी अगर साल में नहीं खरीदूं, सब कुछ छोड़ के मुझे 30 से 35 हजार रुपया का जरूरत था। लेकिन मोदी केयर मुझे 30 से 35 हजार रुपया नहीं देगा। हो सकता है कभी जाके दूर में जाके देगा, लेकिन आज कैसे मेरा चलेगा।
तो चंदन जी मुझे 3 महीना तक मुझे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप किया। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, थोड़ा काम पे लग सकता है। चंदन जी इज ए लीडर जो मेरे पास आया, मुझे डेमो नहीं दिखाया, मेरे हाथ से डेमो करवाया। आप सोचिए कि मैं उनके प्रोस्पेक्ट हूं, मेरे घर में आके उन्होंने बोला मैं तुमको मैजिक दिखाना चाहता हूं राजा। तो वो मेरे हाथ से डेमो करवाया, हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मोदी केयर में, लेकिन मेरे हाथ से सॉफ्ट वॉश का, मेरा हाथ से डीओ का, मेरा हाथ से ये सब का डेमो दिखाया। लेकिन मैं एक ही चीज, उन्होंने मुझे फोन करता था, मैं उसको बताता था कि मैं बाहर हूं, अजमत आओ। ऐसे करके दोस्त मैंने 3 महीना उसको टाला। सच में आज जो बड़ा बड़ा माला पहन के, पगड़ी पहन के मैं स्टेज में खड़ा होता हूं ना, तब उनका मुंह मेरा याद आता है कि इस जगह में ले जाने के लिए वो बंदा मेरे पीछे 3 महीने लगा था। शर्म से मेरा सर झुक जाता है। तो मैं सच में मैं बिमल जी, सुजाता जी, मेरे अपलाइन, चंदन जी, उन लोगों के लिए भगवान से दुआ मांगता हूं कि उन लोगों का जिंदगी इतना बेहतरीन हो जाए, शायद दुनिया में सबसे सुख उन लोगों को मिले। क्योंकि आज मुझे रास्ते से उठा के इस महल में, मोदी केयर महल में मुझे बिठा दिया। दोस्तों शुरू जो किया, मैं अभी आपको जर्नी बताना चाहता हूं। मोदी केयर में आने के बाद, जब मोदी केयर कंपनी में मैंने आया पहले दिन, वो पहले दिन में मुझे एक इंसान मुझे मिला। उस इंसान को मैंने देख के मुझे लगा कि ही इज द मैन जिसका अगर जाके मैं पैर पकड़ लूं ना, कि सर आप मेरे भगवान हो, आपको मुझे सही ट्रैक में लेके जाना है, आपको मुझे सपोर्ट करना है, आपको मुझे हेल्प करना है, आपका साथ मुझे रहना है। अगर आप मुझे अपना साथ में थोड़ा बिठा देंगे तो मैं जिंदा रह पाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। तो उस बंदे को, उस इंसान को मैंने पहचाना, वो और कोई नहीं है, वो संजय बगरिया सर है। तो मैंने मोदी केयर वाओ ऑफिस में वाओ जाके वाओ। मुझे सर से परिचय हुआ। और मैंने उस दिन से मैंने प्रॉमिस किया, उस दिन से मैंने प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बंदे को, इस सर को मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं सबसे सुनता था कि ये एक पर्सन है जो किसी का भी जिंदगी बदल सकता है, और उनके पास ये काबिलियत है। और उनसे मीटिंग करने के बाद तो मुझे पता ही चला। तो चलिए दोस्तों, मैं अनिल जी, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूं कुछ चीज का। यस सर, यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों मैंने एक कहना सुन रहा था कि सुरेखा मैम बोल रहे थे वीडियो में कि आप किसी एक को मेंटर चुनो और उसमें अपने आप को सौंप दो। तो मैंने क्या किया ना, मैंने एक डायलॉग तो आपने सुना होगा, ये एक मूवी का है, हिंदी मूवी का है, बॉलीवुड का, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। ये सलमान खान का एक मूवी है ना, आप लोग देखे भी होंगे। मैंने भी वही किया, मैंने यस सर, किया यस सर। जो संजय जी बोलेंगे मैं वही करूंगा, वाह वो वाह। जीजा जी बोलेंगे तो मैं, संजय जी बोलेंगे तो मैं वही करूंगा। दोस्तों क्या मैंने बात है, क्या अपने बात आप है। को 100% सौंप दिया संजय जी से। जो संजय जी बोलेंगे, मैं देखता था कि पूनम मैम, विवास सर, संदीप सर, ये लोग संजय जी का बगल में हैं। और मैं तब 10% लेवल में था, और मैं सोचता था एक दिन ऐसा रहेगा कि उन लोगों के साथ मैं भी बैठूंगा संजय जी के साथ। तो उस दिन से मैंने क्या किया, मैंने आपको इतना ज्यादा कमिटमेंट मैंने डाला मेरे अंदर कि संजय जी कुछ बोलने से पहले मैं वो कर दूंगा। और मैं संजय जी को अपना मेंटर, मेरा गुरु, मेरा भगवान मानने लगा, और 100% मैंने सौंप दिया उनको। लेकिन गुरु मानने के बाद क्या हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ जाता है? नहीं आता है दोस्तों। चैलेंजेस जो होता है ना, वो खुद को ही निभाना पड़ता है। गुरु आपको गाइड कर सकता है। मैंने क्या चैलेंजेस फेस किया जब मैंने शुरू किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग मुझे देख के भागते थे। जब मैंने फिर से काम शुरू किया, तब लोग मुझे देख के भागते थे। उसके दो कारण हैं। एक कारण क्या है? एक कारण, राजा ने फिर से कुछ काम धंधा चालू किया, उस काम में, पहले तो काम में फंस गया था, ये दूसरा कोई काम होगा, इस काम में भी वो फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। लोगों को मेरा ऊपर बिलीफ चला गया था, मैं कुछ अच्छा चीज कर सकता हूं, लोगों का बिलीफ चला गया था मेरे ऊपर। दूसरी बात यह है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कैश पैसा नहीं था, जिसमें मैं मोदी केयर का इतना बेहतरीन सामान खरीद सकता हूं। मैं उस दिन के बाद क्या बताऊं दोस्तों, उस दिन को जब मैंने पहले बार ज्वाइन किया, और मेरे साथ जयंती भोला कुंडू जी थे, मेरे साथ थे सुमंत चटर्जी जी, डॉक्टर अभय घोष जी थे, तो इतने लोग थे, पंपा जी थे। तो ये लोग अपना मनपसंद प्रोडक्ट ले रहे थे मोदी केयर ऑफिस से, और मैं 1 रुपया का भी प्रोडक्ट ले नहीं पाया। मेरा डाउनलाइन लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन मैं 1 पैसा का भी प्रोडक्ट ले नहीं पाया, बिकॉज आई वॉज पेनीलेस।
मेरे पास वो पैसा नहीं था कि मैं सामान खरीद के मैं अपना घर में लेके जाऊं। तो ये भी चैलेंजेस था। पहले तो लोगों को किसको मैं ज्वाइन करवाऊं, लोग मुझे देख के भागते थे। एक कारण मैं उनको फंसाऊंगा, दूसरी कारण है मैं जो नहीं बताया, दूसरी कारण है शायद इसका आज इसका जो स्टेटस है राजा का, ये बहुत ही गरीबी की हालत में चल रहा है, तो इसको शायद पैसा का जरूरत है इसलिए मेरे सामने आ रहे हैं। हो सकता है ये मुझसे उधार मांगेगा इसलिए मुझे भागते थे। तो दो चीज के लिए लोग मुझे भागते थे, या तो मैं कुछ खराब चीज कर रहा हूं उसका सामने मत जाओ, या तो मुझसे पैसा उधार मांगेगा। दूसरी है चैलेंजेस था जो मेरे पास कोई कैश नहीं था कि मैं अपना कोड भी एक्टिव करवाऊं, क्योंकि मैं उधारी से चला रहा था मेरा फैमिली। तीसरी बात यह है, जो लोग मेरे साथ जुड़े भी हैं पहले पहले मुझे प्यार करके, मेरे ऊपर जो भी इज्जत था इसके हिसाब से, दोस्तों उनको जो सपोर्ट करूंगा, उनके लेके जो प्रोग्राम में जाऊंगा, मीटिंग में जाऊंगा दोस्त, उसके लिए पैसा भी मेरा पास नहीं था। टैक्सी तो छोड़ दीजिए, मेरा पास बस का जो फेयर रहता है ना, वो भी पैसा नहीं था, इसके लिए भी मेरा पास चैलेंजेस था। तो मेरा दिमाग में ये आ रहा था कि एक बिजनेस करने के लिए मानता हूं कि ये बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए तो पैसा चाहिए, वो पैसा मुझे कहां से मिलेगा? इतना बड़ा चैलेंजेस मैं कैसे उठाऊं, इतना बड़ा कठिनाई, ये काम कैसे मैं करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं? दोस्त, उसी वक्त मुझे याद आया स्वामी विवेकानंद जी का ये वाणी कि जिस काम में दुनिया में सबसे ज्यादा कठिनाई है, वही काम को कहते हैं बड़ा अपॉर्चुनिटी। वाह वाह, क्या जिस बात। काम में आपका कठिनाई कम है, उसमें अपॉर्चुनिटी छोटी है, सुपर सुपर। और बड़ा अपॉर्चुनिटी उसमें ही दिखता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कठिनाई है। तो मैंने सोचा कि एट द एज ऑफ 37, तब मेरा 37 या 38 एज था, कि एट द एज ऑफ 37 38 मेरा जिंदगी का तो आधा टाइम चला गया। अभी अगर बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं कूदू तो कब जाके मुझे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? तो ये बहुत बड़ा कठिनाई है, मुझे यही से बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखता है, और मैं किसी भी तरह मुझे इसको फेस करना है। मैं एक दिन का बात बताना चाहता हूँ दोस्त कि मेरा मेरा शू का, मैं सुना था कि जब किसी का पास आप जाएंगे ना, लोग आपको शू देख के, आपका जूता जो होता है ना, जूते देख के लोगों को पता चलता है इसका स्टेटस क्या है, वैल्यू क्या है। तो उस दिन मेरा जूता का हालत बहुत खराब था, मैंने 500 रुपया जमा किया था कि किसी भी तरह एक नॉन ब्रांडेड शू खरीदने के लिए। तो मैंने दुकान के सामने गया, मेरा एक डाउनलाइन फोन किया, तो फोन करके मुझे बोला कि, मैंने बोला तुमने नहीं गया आसनसोल में, उनका जाना था, आसनसोल बोल के एक जगह है मंगल में, मैं तुम नहीं गया? बोला कैसे जाऊं, मेरा पास पैसा नहीं है। तो मैं, तो क्या कर सकता हूँ? मुझे बोला 500-700 रुपया अगर होगा तो मैं मीटिंग करके आऊं। तो मैं क्या करूं, मेरा पास चॉइस है, शू खरीदूं या उसको भेजूं। तब तो मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो मैंने क्या किया, मेरा जूता में मैंने वो जो होता है ना पेस्टिंग करवा लिया, और यस उसको यस। 500 रुपया दे दिया। तो दोस्त मैं उसी दिन कभी नहीं भूलता हूँ, आज 6 लाख रुपया फैमिली में आ रहा है, लेकिन उस दिन मुझे हर पल मुझे याद आता है। वाह, क्या बात है उस सर, दिन क्या मुझे हर बात है। पल याद आता है। मुझे बहुत सारा मेरा जो क्लोज लोग हैं, वो लोग मुझे पूछता है, राजा जी आप तो सेम कपड़ा रिपीट करते हैं, बहुत बार सेम ब्लेजर रिपीट करते हैं, आप तो उतना हाई ब्रांड का कुछ नहीं पहनते हैं। सच में मैं अभी भी उतना नहीं पहनता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि एक बार चाटा पड़ने गया था मेरा ऊपर, जो पूनम जी का सामने में गलती से बोल दिया, मैडम गरीब की तरह देखिएगा। पूनम जी बोला था एक चाटा मारेंगे जिंदगी में अगर दोबारा मेरे सामने खुद को गरीब बोलेंगे तो। ठीक है, उस दिन से मैंने अपना कान पकड़ के बोला जिंदगी में गरीब नहीं बोलूंगा। लेकिन लेकिन अभी भी मेरा टीम में जो लोग सच में गरीबी का हालात में झेल रहा है ना, जिन लोगों का 300 400 500 700 का पे आउट आता है और लड़ाई कर रहे हैं, मैं उन लोगों का तरफ देखता हूं, और देख के मुझे एक 2000 4000 5000 का टी शर्ट या शर्ट पहनने के लिए सच में मेरा दिल में दर्द होता है। तो दोस्तों उस दिन का मैं भूल नहीं पाता हूं कि ऐसे हालत से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो उसमें चैलेंज क्या था? नेटवर्क में क्या होता है ना, खुद को बिल्ड करो, जाके सामने जाओ, अपना स्मार्टनेस दिखाओ, अपना ब्रांड दिखाओ, अपना नॉलेज दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, ये बात एकदम सही है। लेकिन उसमें मेरा लैक था, उसमें मैं किसी का सामने जाके मुझको बिल्ड कर नहीं पा रहा था। तो उसमें मैंने अपना बुद्धि लगाया, मैंने ये किया, कहने मुझे बिल्ड ना करके मैंने सिस्टम को जबरदस्त बिल्ड किया। मैंने सिस्टम को जबरदस्त बिल्ड किया, और ये तो पता है हम सबको, आप लोग से भी हम सीखते हैं कि सिस्टम इज पावरफुल, मैं कुछ नहीं हूं। और मैंने उस सिस्टम को मैंने काम पे लगाया, और मैंने हर चीज को एक इवेंट में कन्वर्ट किया। हम सुनते थे कि डेमो किट को छोड़ के इस बिजनेस आगे नहीं बढ़ेंगे, मैंने बुद्धि लगाया,
लोगों को बताते बताते भी डेमो किट नहीं करते। मैंने डेमो किट डे बनाया एक ठो, एकदम शुरू का दिन से। मैंने, मेरा तब व्हाट्सएप ग्रुप में 20-25 लोग थे। मैंने प्लान किया, चलो परसों जाके हम एक डेमो की डे मनाते हैं। तो मेरा टीम तो इनोसेंट है, उन लोगों को पता नहीं है। वो लोग सोचते होंगे मोदी केयर में कुछ डेमो की डे हो सकता है। तो राजा जी को कहीं से सुनने को मिला है, लेकिन मोदी केयर में नहीं, वो मैंने बनाया। एक साथ 20 लोगों का डेमो किट बना लिया। तो डेमो किट मेरा टीम में तरह तरह के, साल में 2-4 बार ये डेमो किट डे होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत लोग अपना डेमो किट बना के डेमो किट का साथ सेल्फी ग्रुप में देते हैं और हम सबको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। मैंने प्रीमियम कंसल्टेंट जो है ना 100 पीबी जो करेंगे, उसको मैंने प्रीमियम कंसल्टेंट का बैच भी बना लिया। वाह जो लोग वाह 100 पीबी करेंगे, वो लोग कंसल्टेंट तो सब हैं, लेकिन प्रीमियम कंसल्टेंट कौन है? तो क्या हम बात। वो बैच भी बना लिया और सबको पता है, हर मीटिंग में जाएंगे तो प्रीमियम कंसल्टेंट लिखा हुआ बैच पहन के जाएंगे। तो लोगों को दिखेगा ना कि ये लोग कुछ स्पेशल हैं। मैंने एनसीओ नहीं किया दोस्त, मैंने एनसीओ का हब बनाया। एनसीओ माने आपको जो आज शुरुआत है, उसको हम एनसीओ कहते हैं। मैंने अपना टीम में, मैंने खुद जा जाके 2-3-4 जगह में जाके एनसीओ करते थे। आज हम लोगों की टीम में कम से कम 50 जगह में एनसीओ प्रोग्राम होता है। तो उसका हब बना लिया। मैंने कार सेलिब्रेशन, कार तो मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था, लेकिन किसी का भी कार सेलिब्रेशन होता है, चाहे हम लोगों की टीम में या दूसरी टीम में, चाहे बिन बुलाए मेहमान बन के मैं खुद और मेरा टीम का हर लोगों को लेके मैं उधर पहुंच जाता था, चाहे वो लोग मुझे बुलाए या ना बुलाए, क्योंकि उसमें मेरा भी ड्रीम बिल्ड होता था और मेरा टीम का भी ड्रीम बिल्ड होता था। दोस्त, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन मेरा टू व्हीलर खरीदने का औकात नहीं था। उस दिन भी मैंने कार सेलिब्रेशन में, दूसरे टीम का भी कोई अगर उसका सेलिब्रेशन डे है, मैं अपना टीम को लेके पहुंच जाता था। मैं सी हॉप सेलिब्रेशन डे भी मनाता था दोस्त। मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने हिंदुस्तान की बाहर जाएंगे, लेकिन संजय सर बाहर जा रहे, रशिया जा रहे, पूनम मैम रशिया जा रहे हैं। जब मेरा कान में ये खबर आया ना, तब मैंने मेरा टीम को बुला के कलकत्ता एयरपोर्ट में जाके मैंने उन लोगों को सी ऑफ किया। और वो सी ऑफ देखते देखते आज के डेट में अगर कोई भी टीम में, कोई फॉरेन में जाते लोग, तो मेरा टीम ने, हम लोग का टीम से कम 200 से 300 लोग सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। मैंने वाओ। हर चीज को मैंने क्या सेलिब्रेशन में बात। बना लिया, क्या उसको बात। एक हब बना दिया दोस्त। और हम पूरा टीम में ये महसूस करवाया कि इवेंट इज ओनली बिग फेस्टिवल फॉर मी एंड आवर टीम। हम लोगों के पास ना दुर्गा पूजा बड़ा फेस्टिवल है, ना ईद है, ना 25 दिसंबर है, ना गणेश जी का पूजा का दिन है। हम लोगों के पास अगर सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो है हम लोगों का जो मोदी केयर का जो इवेंट होता है, वही सबसे बड़ा फेस्टिवल है। उसी दिन सबसे महंगी कपड़ा पहनो, उस दिन अपने आप को एकदम साफ सुथरा रख के आओ, उस दिन मन को पवित्र करके आओ, उस दिन चाहे उपवास करके इवेंट में आओ। अपने आप को, जिंदगी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन वही होता है, चाहे मोदी केयर का छोटा या बड़ा या कुछ भी मेगा, कुछ भी इवेंट है, उसमें आ जाओ दोस्त। हमने सिर्फ मार्केटिंग को, छोटी सी छोटी चीज को, मैं ये नहीं कहता हूं कोई भी चीज छोटी है, लेकिन कोई भी नॉर्मल चीज को हमने एबनॉर्मल बनाने का कोशिश किया, चाहे वो हम खुद के टीम का हो या दूसरे का टीम का हो। मैंने कई बार हम लोगों के टीम में जो संजय बगरिया सर का टीम से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए भी हम मला चढ़ाए सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट में, क्योंकि हमको क्या एक बात है। मौका क्या चाहिए बात है। था। वाह। हमको सिर्फ एक मौका चाहिए था हम लोगों को टीम में एक फेस्टिवल लाने के लिए दोस्त। उसके बाद जो भी हुआ, मैंने पीछे घूम के मुड़ के नहीं देखा। कब से मेरा इनकम, पहले मंथ में 1400, दूसरे मंथ में 17,000, तीसरी मंथ में 6,000, चौथी मंथ में 7,000 की करीब, उसके बाद 10,000 तो आ ही नहीं रहा था। 10,000 आने के लिए मुझे 7-8 महीना स्ट्रगल करना पड़ा एक बार गिरने के बाद। उसके बाद से 20,000, 25,000, ये करते करते आज फैमिली का इनकम 6 लाख की आ चुके हैं दोस्तों। और इस साल में मैंने और मेरा मम्मी, जो वो भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, मेरा इनकम 4 लाख की है और उनकी इनकम 2 लाख की है, इस मिला के 6 लाख की है। और मेरा बेटे का भी इनकम 7, 7,500, 8,000 आते हैं, वो एग्जीक्यूटिव वाओ। डायरेक्टर है। तो मैंने उनको भी मैंने जोड़ा मोदी केयर में। और दोस्त, मैंने और मेरे मम्मी ने मिलके एक कसम खाया है कि इसी साल में, इसी फाइनेंशियल ईयर में, ये 6 लाख की इनकम हम लोग के घर में 12 लाख की इनकम आएगा। सुपर। और ऑल द जो बेस्ट। हम लोगों की सुपर। टीम का जो इस हम लोगों की टीम का जो विजन है, आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे सर संजय बगड़िया सर की जो विजन है, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करने का मुझे भी मौका मिला।
हम लोगों की टीम में जो 10,000 की इनकम का जो विजन है, वो 10,000 की इनकम का विजन में मेरे टीम से, हम लोगों की टीम से 1,000 लोग 10,000 का इनकम करेंगे, इसका विजन हमने लिया है। हम लोग 100 मिलियनियर बनाएंगे इस साल में, और 100 कार अचीवर। दोस्त 14 लोग कार ले चुके हैं, और भी 86 लोगों का हम कार लेंगे। और मेरा सपना यह है दोस्त कि कलकत्ता से, जैसे आप लोगों से गोवा होता है ना एक जगह घूमने जाने के महाराष्ट्र में, ऐसे कलकत्ता से बहुत सारा जगह है जिसको कहते हैं, मान लीजिए दीघा होता है एक जगह। हम लोग ठान लिया है कि जिस दिन 100 कार हो जाएगा इस साल में, हम कलकत्ता से 100 कार का रैली निकालेंगे, और जिसमें और सब, Wow. और उस रैली में सबसे पहले उसी का कार रहेगा जो सबसे पहले कार लिया है। 100 कार का रैली करके क्या हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, टीम संजय बगड़िया सर का एक छोटा सा टीम होने के नाते, और 100 मिलीनियर भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। दोस्त सबसे बड़ा बात है, टीम में खुशी है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतना बेहतरीन टीम मुझे मिला है। मेरा टीम में मैं किसका नाम बोलूं, जयंती भोला कुंडू है, ये इतना वो मिलीनियर है, और सिर्फ मिलीनियर नहीं होता ना, जो आप जैसे हैं आपको ऐसा ही ज्यादा से ज्यादा टीम मिलता है। मेरा पेट में भूख इतना था, मेरा मेरा भूखा ही लोग मिला मुझे, उनका भी फाइनेंशियल क्राइसिस ही था, तो उनको सबसे पहले, लेकिन प्राउडली मैं कह सकता हूं वो सबसे पहले कार लिया है। मेरा टीम में मैं किसके नाम बोलूं, पंपा जी हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होंडा सिटी, अपने हस्बैंड को गिफ्ट किए हैं। वाह हम लोग की वाह टीम में तपन जी है, कार लेने जा रहे हैं, उतना ट्राइबल एरिया से काम कर रहे हैं, इतना चैलेंजेस है उनके ऊपर। डॉक्टर अभय घोष है हम लोगों की टीम में, जो लेट डॉक्टर अभय घोष, मैं बताना चाहता हूं दोस्त साहब उनके लिए। दोस्तों जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था मोदी केयर में, डॉक्टर अभय घोष मेरे साथ ज्वाइन किए। वो समझे नहीं मोदी केयर क्या है, मैं ज्वाइन करूंगा, रिलेशन इतना बेहतरीन है, उन्होंने ज्वाइन किया। डॉक्टर अभय घोष इतना बिजी डॉक्टर हैं, जो 2.5 से 3 लाख रुपए इनकम करते थे अपना होम्योपैथी प्रैक्टिस से, इतना ज्यादा चेंबर चलाते थे। वो 90% टाइम देते थे अपना पेशेंट के लिए, और ओनली 10% टाइम देते हैं मोदी केयर में। वी आर वेरी सॉरी कि आज के डेट में ये दुख है हम लोगों के लिए कि आज से 3 महीने पहले डॉक्टर अभय घोष हम लोगों को छोड़ के चले गए भगवान के पास, क्योंकि सैड उनका उनका सेरेब्रल अटैक हुआ था। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, डॉक्टर अभय घोष छोड़ गए 2 बेटे को और उनकी वाइफ को, और आज के डेट में लास्ट मंथ मुझे खबर मिला है कि उनके कोई भी पेशेंट उनको पूछने के लिए नहीं आए उनके घर में कि आप लोग कैसे हैं, डॉक्टर साहब तो नहीं, आपका फैमिली कैसे चल रहा है। लेकिन समीर मोदी जी उनके बैंक अकाउंट में 75,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में दिया है। क्या बात है, क्या दोस्तों बात है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है मोदी केयर का पावर, कि जिंदगी का साथ भी और जिंदगी का बाद भी। ये बात भी, वाह वाह वाह। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग LIC का एजेंट भी हो सकता है। आई रियली रेस्पेक्ट देम। इसमें जो कैप्शन होता है ना, जिंदगी का साथ भी जिंदगी का बाद भी, ये तो हमने प्रूफ कर दिया है, ये हमने प्रूफ कर दिया, मोदी केयर प्रूफ कर दिया कि जो इंसान 2 से 2.5 लाख रुपया इनकम करते थे, उनका 1 पैसा का इनकम नहीं है जब से वो चले गए। लेकिन मोदी केयर जिसमें थोड़ा सा समय वो दे सकते थे, वही से आज उनका घर में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। दोस्त मुझे इतना बढ़िया टीम मिला, सुमंतो चटर्जी वो भी मिलीनियर है, कार अचीवर है, मैं किसका नाम बताऊं, मैं सबका नाम बता भी नहीं पाऊंगा, इतने लोग हैं। मुझे इतना खुशी है, इतना डिसिप्लिन टीम मुझे मिला है, मुझे इतना प्यार करते, इतना अटैचमेंट इन लोगों के साथ। और इसके पीछे अगर कोई मैजिक है दोस्त, वो मैजिक ये है, टीम MMA है। टीम MMA का जो एटमोस्फेयर है, टीम MMA का जो लीडरशिप है, संजय बगड़िया सर ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है, चाहे भास्कर जी बोलिए, विभास जी बोलिए, नारायण जी बोलिए, कोई भी बोलिए, संदीप जी बोलिए, पूनम जी तो है ही, सबके लिए, मैं सुब्रतो चक्रवर्ती जी हैं, हम लोग एक फैमिली हैं, एक बड़ा सा फैमिली है। इस फैमिली में यस एक सर, दूसरे यस के सर। साथ दिल से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे का दर्द में हम अपना आंसू रोते हैं। दोस्त ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही मुझे ये सपोर्ट हुआ ये करने के लिए। लेकिन हर कोई ग्रो नहीं कर रहा है दोस्त। कुछ मैसेज मैं देना चाहता हूं, जो लोग ग्रो कर नहीं पा रहे हैं। इतना बेहतरीन कंपनी, इतना बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग का समय चल रहा है, इतना बेहतरीन समय ना पहले आया ना आगे जाके शायद ही आएगा। ये सबसे बेहतरीन समय अभी चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन इतना बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन समय और बेहतरीन टीम में होने के बाद भी कुछ लोगों का पास कैपेसिटी है, मेहनत कर रहे हैं, कैपेबल हैं, लेकिन वो लोग उतना ग्रो कर नहीं पा रहे हैं।
इसके लिए हम लोग का दुख होता है। लेकिन क्यों नहीं ग्रो होता है, उसके लिए भी मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूं दोस्त। ये मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, ये है लीक इन बैलून। ये आपका एफर्ट है, ये बैलून है, बैलून होता है ना गैस का, जो बैलून होता है जो ऊपर उड़ने वाला बैलून होता है। इसमें क्या होता है ना, जब कोई ज्वाइन करता है उसका अंदर जो एनर्जी डालते हैं, सिस्टम डालते हैं, अपलाइन एनर्जी डालते हैं, मोटिवेशन डालते हैं, और वो जो खुद सीखते हैं ना, वो भी उस बैलून का अंदर डालते हैं ताकि वो बैलून ऊपर की तरफ जाए। लेकिन दोस्त, हर बैलून ऊपर की तरफ नहीं जाता है, कुछ बैलून नीचे की तरफ चले आते हैं। उसमें हम लोगों का थोड़ा दुख होता है। क्यों हर बैलून ऊपर की तरह नहीं जाते हैं? क्यों एक ही समय में ज्वाइन करके रश्मि जी इतना बड़ा काम कर रही है, लेकिन रश्मि जी से पहले भी बहुत लोग ज्वाइन किया, उतना अच्छा काम कर नहीं पा रहे, मेहनत कर रहे हैं। क्यों उतना समय जाने के बाद भी कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कुछ लोग आगे जा नहीं पा रहे? कारण क्या है दोस्त? उसके पीछे है ये लीक इन बैलून। हम लोग क्या करते हैं ना, जो बैलून होता है उसमें खुद ही हम उसमें लीक करते हैं, हम खुद ही लीक करते हैं। वो लीक क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। मेहनत आप करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी हम लोग ऑनेस्ट है, सब कुछ करते हैं, हम लोग सिस्टम से कनेक्टेड हैं, फिर भी कुछ चीज होता है जिसमें हवा निकल जाता है, और बैलून, आपका जो करियर, आपका जो सपनों का जो बैलून जो ऊपर उठने वाला, वो नीचे की तरफ आते हैं। वो क्या होता है दोस्त? पहला तो बात है, हम मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में तो हमेशा लोगों को बताते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लेकिन हकीकत में होता है थोड़ा डिफरेंट। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपका करियर या आपका सपना पूरा नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरा घर में कोई आए हैं, अनिल जी आए हैं मेरे घर में, और आने के बाद हर तरफ देख रहा है कि मोदी केयर का मैं सप्लीमेंट लेता हूं, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, सब कुछ मेरा किचन में गया, हर जगह में मोदी केयर का प्रोडक्ट है। और अनिल जी बाई चांस मेरा वॉशरूम में गया, जाके देखा उधर में बियॉन्ड ब्लू की जगह हरपिक है। हम्म। अनिल जी मान लीजिए मेरा डाउनलाइन है, और अनिल जी का दिमाग में क्या होगा? देखिए, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है। डाउनलाइन लोग क्या होता है ना, डाउनलाइन लोग बच्चे की तरह होता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को अच्छा कुछ सिखाए, उसका डुप्लीकेशन नहीं होता है, कुछ खराब जाएगा मैसेज, उसका डुप्लीकेशन जल्दी हो जाता है। एकदम सही, एकदम डाउनलाइन भी सही। ऐसा ही होता है। डाउनलाइन को अच्छा कुछ सिखाएंगे, उसका डुप्लीकेशन धीरे में होता है, लेकिन कुछ खराब देखेंगे ना डाउनलाइन, उसका डुप्लीकेशन ज्यादा हो जाता है। डाउनलाइन क्या सोचेंगे, अच्छा तो ज्यादा से ज्यादा सामान राजा जी मोदी केयर का इस्तेमाल नहीं करते, बाहर का इस्तेमाल करते हैं, और हमको कहते हैं क्या मोदी केयर का सामान इस्तेमाल करो। दोस्तों, ये गलत चीज है। डाउनलाइन का सोच गलत है। आप ज्यादा से ज्यादा सामान ही इस्तेमाल करते हैं, आप मोदी केयर का एक दो सामान आप दूसरा ब्रांड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्त, मैं ये कहता हूं, डाउनलाइन का पास मैसेज ये जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं बाहर का, एक दो मोदी केयर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक लीक होता है दोस्त। आप जितना भी बोलेंगे ना डाउनलाइन के साथ, आपका अटैचमेंट या अट्रैक्शन, डाउनलाइन अट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे डाउनलाइन को। आप बोलते ही रहेंगे डाउनलाइन को ऐसा करो ऐसा करो, और वो अपने आप में दूसरा कुछ सोचेगा, क्योंकि आपका जो बैलून का लीक है ना, वो देख लिया। दूसरी बात सही ये सही। दूसरी बात ये है दोस्तों, नेगेटिव बातें करना। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोग सब नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन नेगेटिव बात हम लोग का एक हैबिट है। जैसे किसी का साथ नेगेटिव बात ना क्या होता है ना, कुछ अच्छा में भी हम लोग नेगेटिव कहते हैं। मान लीजिए मैंने, किसी ने मुझे पूछा राजा जी कैसे हैं, अच्छा ही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो लेकिन क्या है, आई डोंट नो। अच्छा, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे तो अच्छे ही आपका, हाँ ऐसे तो अच्छा ही है। अच्छा, ऐसे तो अच्छा ही है का मतलब क्या है? अच्छा, आपका हस्बैंड कैसा है? हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। हाँ ऐसे तो अच्छा ही है। अच्छा, ऐसे अच्छा है तो वैसे क्या है? तो ये हम लोग एक हैबिट है। आपका गाड़ी कैसा चल रहा है? गाड़ी तो बहुत बढ़िया लिया। हाँ, गाड़ी तो ऐसा तो अच्छा ही है, लेकिन एक सुर होता है जो क्या अच्छे बात के है, साथ क्या बात है। बुरा भी एक आता है। तो दोस्तों, ये जो हैबिट से क्या होता है ना, हम जब मोदी केयर बिजनेस भी डेवलप करते हैं, लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट के बिजनेस है, हम लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट की बिजनेस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बिजनेस होता है। हम अपने ऑपोजिट साइड में, चाहे मेरा डाउन लाइन हो चाहे मेरा क्रॉस लाइन हो, उनके सामने एक एक जो होता है ना फादर,
जो चर्च का जो फादर होता है, जो हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने वाला, व्हाइट ड्रेस पहन के, बोलो बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, मेरे सामने कन्फेस करो, मैं तुमको रास्ता दिखाता हूं। ऐसा एक बेस में आपको डाउनलाइन का सामने आना है। डाउनलाइन आपके सामने नेगेटिव बोलना तो दूर की बात, आप तो अलाउ नहीं करेंगे। आपको देखना है आप कभी नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। क्या होता है ना, नेगेटिव बात भी आपको, आपका जो ऑरा है, आपका जो ऑरा है उसको उसको खराब कर देते हैं। मोदी केयर के प्रोडक्ट अच्छा है, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपको नहीं मिला, हो सकता है इंटेलेक्ट लॉन्च किया, आपको इंटेलेक्ट नहीं मिला। मेरा टीम में बहुत लोगों को देखता हूं, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इधर नहीं सप्लाई हो रहा है, देरी हो रहा है। तो मैंने हर किसी को एक बात कहता हूं कि दोस्त, 65,000 करोड़ का मालिक समीर मोदी जी आपको अपना रिलेटिव मानता है। क्या आप उनको अपना रिलेटिव मानते हैं? वाह 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 वाह, अगर इतना बड़ा इंसान आपको आपका परिवार क्या का सदस्य मानता है, क्या आप उनको मान नहीं पा रहे? ये प्रॉब्लम क्या अकेला समीर मोदी जी का है? कोई प्रोडक्ट अगर इधर नहीं है, उधर नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये कंपनी आपकी नहीं है। क्या कंपनी तब आप बोल सकते हैं जब हर प्रॉब्लम का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी जाके आपका अकाउंट में ज्यादा पैसा घुसेगा, तभी जाके आपका कंपनी बनेगा। अकाउंट में पैसा तभी जाके मोटा अमाउंट घुसता है जब डे वन, जब आपका इनकम नहीं है, तब से अगर आप खुद मोदी केरियन हो, आपका दिमाग में ये सेट होता है। तो कभी भी जिंदगी में ना किसी और को, ना डाउन लाइन को या क्रॉस लाइन को, कभी भी कोई भी चीज के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है। तो एक है 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल, दूसरी है आपकी, जो मैंने देखा कि नेगेटिव बात भी आपका ऑरा खत्म करते हैं। तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात, ये सबसे भयंकर चीज है, प्लीज डोंट टेक पर्सनली। जितने भी लोग हैं, हो सकता है आप मोदी केयर के साथ दूसरा भी काम करते होंगे, आप मोदी केयर भी करते होंगे, साथ में आप कोई बुटीक भी चलाते होंगे, साथ में आप म्यूचुअल फंड का भी धंधा करते होंगे, आप मोदी केयर के साथ हो सकता है आप इंश्योरेंस का पॉलिसी भी बेचते होंगे, आप कुछ भी काम कर सकते हो सकता है आप टूर पैकेज भी बेचते होंगे। मैंने बहुत लोगों को देखता हूं, मोदी केयर में 100% डिवोटेड है, लेकिन जब भी डाउनलाइन को मौका मिला, एक काम करो, मेरे साथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो मेरे से। ये बहुत खतरनाक चीज है। जब भी मौका मिला, तुम एक काम करो, मेरा बुटीक में एक दिन आ जाओ, उधर ही हम मीटिंग कर लेंगे, और उस बहाने से उसको कुछ साड़ियां भी बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये अगर करना है ना कि आपको प्रोफेशनल बनना है, मोदी केयर में आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना है, वो इतना प्रोफेशनल होना है आपको कि आपका डाउनलाइन कभी भी एक भी सवाल ना कर पाए आपके ऊपर। अगर आप करेंगे तो आपका जो वैल्यू है, वो वैल्यू घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और वैल्यू अगर घट जाएगा ना दोस्तों, आप जितना भी बोलेंगे ना मोदी केयर में सुरेखा मैम 1,27,00,000 इनकम कर रहे हैं, आपको भी करना है, उसका अंदर कोई भी एनर्जी पास नहीं होगा। आप देखेंगे आपका बगल से बहुत लोग सक्सेस हो जाएगा, लेकिन आपका बैलून नीचे की तरफ आ सकता है। और ये जो बैलून होता है ना दोस्तों, ये बिलीव कीजिए, आपका जो बैलून होता है ना एनर्जी का, ड्रीम का, आपका जो सपना का, वो जो बैलून होता है, वो बैलून किसी और ने होल नहीं करते हैं, उसको लीक नहीं करते हैं, वो हम खुद ही करते हैं। इससे थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है। दोस्त, मैं उस दिन एक स्टोरी सुन रहा था, मैं बहुत अच्छा स्टोरी। एक बंदा ने गौतम बुद्ध के पास गए और गौतम बुद्ध जी को बोले हैं कि भगवान, मुझे शांति क्यों नहीं मिलता है, मैं हमेशा झमेला में फंसा रहता हूं, मेरा चैन नहीं आता है, हर किसी में मुझे शांति नहीं दिखता है, मैं क्या करूं, मुझे शांति चाहिए। गौतम बुद्ध ने बोला है कि शांति चाहिए तो दान करना सीख, लोगों को दान करना सीख। बोले भगवान, हम दान कैसे करें, मैं तो गरीब हूं। बोले मूर्ख, दान करने के लिए कभी भी पैसा होने का जरूरत नहीं है। तेरे पास इतना कुछ है, तो लोगों को दान कर सकता है। तेरा तू इतना सुंदर, तेरा फेस है, तो लोगों को स्माइल दान कर सकता है। तेरे पास अगर कोई दुख लेके आएगा, तेरा स्माइल से लोगों का परेशानी थोड़ा कम हो सकता है। तेरा इतना अच्छा आंख है, इस आंख से किसी का दुख में थोड़ा आंसू अगर तू टपकाएगा, तो उसका थोड़ा लगेगा मेरा गम थोड़ा बांट लिया उससे। तेरा इतना अच्छा शायद है, तो अपना श्रम से किसी और को मेहनत करके किसी को कुछ भला कर सकता है। तो कौन बोला है तू किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते? दोस्त, अगर आपका टाइटल चाहे कंसल्टेंट हो या आप क्राउन हो
या आप प्रेसिडेंशियल हो, या आपका 100 रुपया इनकम है या 6 लाख का इनकम है, ये मायने नहीं रखता है। आप जिस लेवल से हो उस लेवल से भी आप दूसरे को दान कर सकते हो। आप अपना टीम को बहुत कुछ दान कर सकते हो। कैसे? दान करना एक सोच है, और ये जो हम लोग की काम होता है ना, ये लेने का काम नहीं है दोस्त, ये देने का काम होता है। दो दोस्त की कहानी मैं बताना चाहता हूं। दो दोस्त, दोनों दोस्त किसान हैं, और आप लोग समझते हैं हम लोग की देश में कभी भी किसान का जो कंडीशन है वो कभी अच्छा नहीं है। किसान हमेशा गरीबी से झेलते हैं। दो किसान एक साथ काम करते थे, और एक साथ काम करते करते अपना खेती बाड़ी करते थे, और दोनों ही गुजर गए। और दोनों ने स्वर्ग में गया, भगवान के सामने गया, भगवान ने बोला वेलकम, बोलो इस जन्म तो आप लोगों का पूरा हुआ, अगले जन्म में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कैसा जन्म चाहते हैं आप, कैसा जिंदगी चाहते हैं। एक किसान बोले भगवान को, भगवान आपसे मैं बहुत नाराज हूं। क्यों? भगवान आपने मुझे इतना घटिया जिंदगी दिया, मैं इतना मेहनत किया, मैं इतना मेहनत किया, और मेरा पास पैसा आता था, लेकिन पैसा जितना आता था वो पैसा खर्चा हो जाता था फैमिली का पीछे। और इतना खतरनाक फैमिली, मेरा बेटे पैसा ले लेता था, बीबी पैसा ले लेता था। मुझे ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा जिंदगी दो कि मुझे पैसा आए लेकिन किसी को देना नहीं पड़े। ठीक है, रुको, मैं दूसरा दोस्त को पूछता हूं। उसको बोलो, बोलो तुमको क्या चाहिए? बोले भगवान, भगवान जी मुझे बहुत ही बढ़िया मुझे जिंदगी मिला था, मुझे इतना बढ़िया जिंदगी मिला, मुझे इतना अच्छा फैमिली मिला, मुझे इतना अच्छा काम करने का मौका मिला, मैंने फसल उगलाया। भगवान मुझे एक ऐसा ही जिंदगी दो, लेकिन मेरा एक ही दुख है, मैं अपना फैमिली तो चला पा रहा था, लेकिन बहुत गरीब मेरे घर का सामने आते थे, मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पाता था। भगवान आप मुझे ऐसा जिंदगी दो कि मैं लोगों के भी कुछ दान कर सकता हूं। भगवान ने क्या किया पता है आपको? भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, और वो आदमी जाके जमींदार बन के पैदा हो गया। क्योंकि उन्होंने बोला मुझे लोगों को दान देना है, मुझे लोगों को देना है, वो जमींदार हो गया। और जो पहले जो बंदा है उसको बोला कि आपको क्या चाहिए था, आपका पास पैसा आएगा लेकिन किसी को नहीं देंगे ना? बोले नहीं। तो तथास्तु बोल दिया, वो जाके भिखारी बन के पैदा हो गया। तो दोस्त, अगर किसी को लिए आप कुछ करेंगे तो आपको जमींदार जैसा जिंदगी मिलेगा, और किसी के लिए अगर कुछ नहीं सोचेंगे हम, तो हमको जमींदार के ऑपोजिट जो मैंने बोला वो फिर से मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूं, ऐसा जिंदगी हो सकता है। हमेशा तनाव, हमेशा हम लोगों का क्राइसिस, हमेशा हम लोगों का जिंदगी में ना पाने का जो कमी, उसका दुख। और अगर जिंदगी का ये सोच रहेगा कि मेरा जिंदगी भगवान ऐसा दे कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाता हूं, तो जमींदार जैसा जिंदगी बनेगा, जैसे संजय बगरिया सर का बने हैं, जैसे राजेश जी को वाओ देख रहे हो, राजेश जी को जिंदगी बने, वाह 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 जैसे अनिल जी को जिंदगी बने, जैसे सुरेखा मायम का जिंदगी बने। दोस्त, मोदी केयर एक अपॉर्चुनिटी है जो लोगों से लेना नहीं है, लोगों से देना है। अगर आपकी अपलाइन आपके पास बार बार जाते हैं, आपका मोटिवेट करते हैं, आपको आपको बार बार बोलते हैं डेमो दिखाओ, काम करो, जूम में आओ, ट्रेनिंग लो, अपना ड्रीम सेट करो, अपना गोल सेट करो, रेस्पेक्ट करो, टीम को बुलाओ, टीम को सिखाओ, ये अगर आपको बता रहे हैं, तो दोस्त आपसे लेने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आ रहे हैं। जो आपकी अपलाइन बोल रहे हैं वही सब है आपके लिए, वही आपके लिए भगवान है। क्योंकि इस दुनिया में आपकी अपलाइन को छोड़ के मोदी केयर में दूसरा कोई नहीं है जो आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी ना दिया है ना आपको देगा। तो दुनिया जाए एक तरफ, मेरा गुरु, मेरा मेंटर आए एक तरफ, और मैं उनके उनके ही मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, और वही मुझे आज की डेट में इस जगह से इधर पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच अनिल जी, मुझे आज इनवाइट करने के लिए। मैं कुछ दिल की बात आप लोगों से खुल के बोल सका, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया आप लोगों की। इंटर मुंबई टीम, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू समीर मोदी जी, कि हम लोग जैसे इंसान को कहां से कहां, रास्ते से महल में लाने के लिए। थैंक यस यू यस मोदी केयर फॉर चेंजिंग आवर लाइफ।